हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हम लोग पिछले वीडियो में गॉस के नियम को पढ़ रहे हैं और गॉस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग इत्यादि को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग का एक अगला टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं। इसे आज हम सभी मिलके पढ़ने वाले हैं और ये बस देखते देखते ही आ जाएगा और इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करना होगा। बस अगर आप थोड़ा सा बंद आंखों से भी देखते सुनते रहेंगे तो भी आपको ये सब कुछ आ जाएगा पूरी तरह से। तो चलते हैं देखने गॉस के नियम का अनुप्रयोग का अगला टॉपिक क्या है। कह रहा है कि पहले देख लेते हैं टॉपिक, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आवेशित चालक प्लेट, आवेशित चादर के जो निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये दूरी पर निर्भर नहीं करती। चाहे यहाँ की बात करिए, चाहे यहाँ की बात करिए, चाहे यहाँ की बात करिए, कहीं की बात करिए, हर जगह के लिए वही तीव्रता होती है। तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है आवेशित चादर के लिए। तो वैसे हम लोग प्लेट का निकालने वाले हैं, प्लेट के लिए तीव्रता निकालने वाले हैं। तो प्लेट ऐसे, प्लेट मीन्स क्या, प्लेट मीन्स ये प्लेट में मोटाई होगी और मोटाई होने के साथ साथ इसके अलग अलग दो पृष्ठ होंगे। तो हम इसी आधार पे निकालेंगे। वैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी आवेशित चादर की तीव्रता क्या होती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि प्लेट है तो प्लेट के दोनों तरफ साइड जो बना हुआ है वो चादर की तरह ही तो होगा, चादर की तरह ही तो होगा। और ये मान लीजिए एक समतल चादर की तरह व्यवहार करेगा, इसीलिए वही समतल चादर वाला फार्मूला यहाँ पर हम लगा ले जाएंगे। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि ये दो ये जो प्लेट है, प्लेट के दो किनारे सतह, ये वाला और ये वाला, ये अलग अलग क्या है, चादर या सीट की भांति या ये सीट की भांति, चादर की भांति कार्य कर रहा। तो ये सतह नंबर 1 मान लिया, इसे सतह नंबर 2 मान लिया, ये आवेशित है, ये हमें पता ही है। तो क्या करते हैं, करेंगे क्या, आप कह देंगे माना ये चित्रानुसार ABCD एक चालक प्लेट है जो धनावेशित है और जिसके दो पृष्ठों, जिसके पृष्ठों पृष्ठ 1 BC और पृष्ठ 2 पृष्ठ 1 BC और पृष्ठ 2 AD से तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा देखते हैं, कह देते हैं, कह देंगे पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 ले लेते हैं। एक के लिए हम E1 मान लेते हैं। E1 बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। क्योंकि इस एक आवेशित चादर के लिए हम जानते हैं कि कुछ दूरी पर तीव्रता जो होती है चादर के लिए क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये बन गया, इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, 1 बना लीजिए। इसी प्रकार पृष्ठ 2 के लिए क्या हो जाएगा, P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। तो E2 बराबर क्या बन जाएगा, पृष्ठ 2 के लिए, ये पृष्ठ के लिए वैसे आप जानते हैं ना, दो पृष्ठों से दूरियों पे कोई लेना देना नहीं है, तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। देखिए दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसके लिए भी बिंदु P पर इस पृष्ठ से भी तीव्रता क्या बन जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही बनेगा। और दोनों की तीव्रताओं की दिशा
उधर ही होगी, किधर, प्लस से दूर की ओर, प्लस के आगे की ओर, दूर की ओर, इधर ये डायरेक्शन जो दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि तीव्रता हमेशा धन के विपरीत होती है, धन आवेश के विपरीत होती है और ऋण आवेश की तरफ होती है, इस तरफ से, इस तरह से। तो कह सकते हैं तीव्रता की दिशा, दोनों दिशाएं समान हैं, कह सकते हैं E1 और E2 की दिशाएं समान, हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जाएंगे क्योंकि दोनों धनावेशित प्लेट हैं। और आप जानते हो कि तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि एक ही दिशा में चल रही है, उसका परिणामी क्या होगा, आता है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या बन जाएगा, परिणामी तीव्रता, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में सदिश राशि चल रहे हैं, तो इनका योगफल ही इनका परिणामी होता है। तो इस तरह से E1 प्लस E2 कर दीजिए और हुआ क्या, मिला क्या, E बराबर, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही होगा। फिर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, हर हैं, ये तो बराबर है, दोनों के हर तो बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, तो ऐसे में हम 2 एप्सिलॉन नॉट इसे लिख देते हैं, अंशों को डायरेक्ट जोड़ देता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, इस तरह से ये बना। और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिलता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया, किसी आवेशित प्लेट के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता का मान ये पाया, क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियोस को आप जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक ये अच्छे वीडियोस पहुंचते रहेंगे। आज के लिए बस इतना, जय हिंद।